ये मैं सिटी सेंटर आया हूँ। ये मैं जा रहा हूँ बैंक, वहाँ पर जो है सैलरीज ट्रांसफ़र करनी है एम्प्लॉय जो है, ताकि वो ट्रांजेक्शन हो सकें आज ही जो है कंप्लीट हो जाए 1 बजे से पहले। इसमें भागा जा रहा हूँ, बट इट फील्स नाइस। यहाँ आके इट फील्स नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून बिल्कुल जो है। लेकिन आई मिस पाकिस्तान, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई रियली मिस एवरीवन। लेकिन इस जगह का अपना मज़ा है, तो इसलिए नो कंप्लेंट्स, बट फीलिंग रियली गुड टू बी बैक। और ये मैं सिटी सेंटर से वापस आ रहा हूँ अब घर जो है, तो गाड़ी रेंट पे अभी नहीं निकाली है, सोचा था बाद में जाके निकालता हूँ, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, खामखा में जो है ना पड़ी खड़ी रहेगी। तो दिस इज़ द थिंग। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये है कि हवा बहुत अच्छी चल रही है। ऑल्दो आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, लेकिन अच्छी हवा है। एटलीस्ट ये है कि इस वक्त दोपहर में जो है, इस वक्त आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता है इतनी हवा चल रही हो, बट आई फील रिलीव्ड, ये चीज़ है। चले फिर मिलते हैं अभी। ओके about the things we used to do. No, you couldn't stand tall, so why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? ये देखिए, ये सारे खा रहे हैं योगर्ट। और वहाँ पे हमें एक डॉक्टर ने बताया था, शहजाद को बताया था कि योगर्ट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है गट सिस्टम के लिए। तो हमें पता ही है लेकिन कि जी हमारे गट सिस्टम के लिए हेल्दी है, लेकिन ओवरऑल जो है बॉडी में कोई भी इन्फेक्शंस होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ योगर्ट खाने से सॉल्व हो जाते हैं। और इवन फीमेल्स के लिए भी योगर्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये है कि योगर्ट हम लोगों ने अब डिसाइड किया कि हम डेली नॉन स्टॉप हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे, कभी लबन की फॉर्म में, कभी लस्सी की फॉर्म में, कभी प्लेन योगर्ट की फॉर्म में, या कभी चटनी की फॉर्म में। जिस तरह से भी, दिस वे और द अदर, योगर्ट जो है ना वो हम लोगों ने खाया करनी है ना, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि वो बता रहा था कि यूएस में जो है एक पेशेंट आई थी उनके पास, और उसको पूरी बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन हुई थी। हाँ, माउथ में तो थी फंगल इन्फेक्शन, पूरी बॉडी के ऊपर एक पार्ट के ऊपर ना फंगल इन्फेक्शन हुई थी, और अरसे से वो ट्रीटमेंट करा रही थी लेकिन किसी के पास कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आया, उसे बुलवाया, उसने देखा, उसने कहा मैं इसको ट्रीट कर दूंगा, बट आई नीड 3 वीक्स टाइम, इसको मैं ट्रीट कर दूंगा और मुझे बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा उस दौरान जो है। तो उसने उसको आइसोलेशन में ट्रीट किया, और क्या उसका जो सिर्फ उसकी थेरेपी क्या थी, सिर्फ उसने योगर्ट दिया था उसको जो है 3 वीक्स के लिए। और जहाँ जहाँ फंगल इन्फेक्शन हुई थी उसने वहाँ उससे अपने सामने खिलाया भी है, उसको कहा है मेरे सामने खाओ, और अपने वुंड्स के ऊपर उसने योगर्ट लगवाया भी है उसके ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर इतने हेल्दी बैक्टीरिया बेनिफिट्स हैं इसके, है ना। बिल्कुल हेल्दी बैक्टीरिया इतने ज्यादा हैं योगर्ट के अंदर कि ये आप सोच नहीं सकते कि इतनी अच्छी आपकी बॉडी के लिए कि इट कैन डू मिरेकल्स एक्चुअली।
बाकी ये कि वहाँ जाके ना हमारे साथ बहुत सारे मसले मसाइल हो गए। जो है वो एक्नी का प्रॉब्लम, मेरा पूरा फेस एक्नी ब्रेकआउट हो गया और पूरे फेस पे, और तिहामी का जो है वो स्टमक बार बार अपसेट हो जाता था। एक मिशी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है, और शहजाद की जो है वो फेस एलर्जी हो गई पूरे फेस पे ना। शहजाद को इतने बड़े बड़े ऐसे जैसे रैशेस होते हैं, बड़े बड़े ऐसे वो बन गए पूरे फेस के ऊपर। और हमारे ट्रैवल करने में सिर्फ 4-5 दिन थे, तो ये कि ना ये जो है वो बहुत मसला हो गया। फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गए और वहाँ पे चेक कराया, और डर्मेटोलॉजिस्ट ने पूछा भी कि आपको क्या लगता है किस वजह से होगा, तो गुड़िया ने पता है क्या जवाब दिया? डॉक्टर साहब ये आम बहुत खाते हैं। मैंने टिपिकल घरेलू जो वाइफ होती है ना वो वाला मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, आम गरम सर्दी तो ये तो उसका क्या लिंक है, लेकिन वो जब अपनी फैमिली पे आता है तो वही जो हमने अपने बड़ों से सुना हुआ ना वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल लग रहा होता है। तो आम बहुत खाते हैं। तो डॉक्टर कहती है नहीं वो तो फिर पर्क्स है ना यहाँ आने के, वो तो खाने होते हैं ना। लेकिन ये कि वो किसी एलर्जी की वजह से जो है ना वो कुछ हुआ था, वही बात है, इतने सारे वो सीजन भी ऐसा ही है तो चले हो गया। एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, आप बताएं कि शहजाद जो है इस नई लुक में कैसे लग रहे हैं। अब नई लुक ये वाली है। अच्छा हुआ क्या था, जब एलर्जी हुई है ना इनको इतनी सिवियर किस्म की, हमारे आने में 4-5 दिन थे, और ना ये मेडिकेशन अप्लाई भी करे टॉपिकली भी और खाने के लिए भी उसने दी हुई थी डॉक्टर ने। तो ये कि ऑब्वियसली इनके जो फेस का हाल था ये शेव नहीं कर सकते थे। तो अभी ये कि इनके ना कुछ हेयर ग्रे हैं, कुछ ब्लैक हैं, तो इतने सारे लोगों के होते हैं, ऑब्वियसली वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि उस तरह लुक्स शायद शैबी होती हैं, ऐसे लगता है शेव बड़ी हुई है की नहीं है शेव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वैसे भी कभी नहीं भी करते हैं क्योंकि इनकी ना वैसे ही स्किन सेंसिटिव है। इनको यही लगता है, हाँ इनको ये लगता है कि मैं मैच्योर लगता हूँ, इस समय नाइस लगता हूँ। ऑब्वियसली बाल ग्रे होना जो है वो कोई गुनाह की बात नहीं है, और वही बात है कि सऊदीया में रह के टेंशनें ना हो और बेचारे जेंट्स के बाल टाइम से पहले ग्रे ना हो जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ में स्ट्रेस इतना है, हम लेडीज़ हैं कि उनके फिर भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ की जेंट्स की वजह। खैर क्या मैं क्या रही थी, डिविएट हो गई हूँ। हाँ मैं ये कह रही थी कि शेव तो ये कर नहीं सकते थे, तो मैं कह रही थी शहजाद बहुत शैबी लुक्स आ रही हैं, बहुत शैबी लुक्स आ रही हैं, तो आप ना शेव ना करें, तो आप ना मास्क मुसलसल पहने रखना, आप एक टाइम पे भी ना उतारना। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना अपनी शेव को कलर कर लिया, अपनी बियर्ड को कलर कर लिया, और इस तरह मुझे वो पुराने वाले शहजाद याद आ गए टेलीनॉर वाले। और मुझे इनकी ये लुक इतनी अच्छी लग रही है कि ये बालों के साथ साथ अगर शेव भी डाई कर लें है ना, तो कितने आप क्यूट लगेंगे, हैंडसम लग रहे हैं। ये देखें आम, लेकिन मैं खाता हूँ ज़्यादा, आम ज़्यादा खाते हैं। आप बताना आप लोगों को किस तरह की मतलब लुक अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इन्हें सीरियसली कह रही हूँ कि ये ना अपनी थोड़ी सी बियर्ड रख लें। पहले तो ये फ्रेंच रखते हैं ना अक्सर, और वो भी मुझे अच्छी लगती है इनके ऊपर फ्रेंच पे ये शौक से। ओ बिस्मिल्लाह, फ्रेंच जो है वो मुझे अच्छी लगती है, तो ये मेरी वजह से ये फ्रेंच रखते हैं। तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ी सी बियर्ड रखें, तो एक तो इनकी स्किन सेंसिटिव है, तो बार बार जो है वो शेव करने का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है वो उसको भी डाई लगा ले तो कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। जब लिटरली वो एज आ जाए ना जब सारे बाल वाइट हुए पड़े हों, और फिर फेस पे भी उस वक्त एज नज़र आती है। अभी ये कि फेस यंग है, लेकिन ये कि बाल आधे से ज़्यादा ग्रे हो गए हुए हैं, तो वो फिर ऐसे अजीब ही लगता है ना। आम लेकिन ज़्यादा खाता हूँ। क्या है ये कसम से। तो याद रखूंगा ये। हाँ जी, तो चले आप लोग बताना कि इनको ये लुक अच्छी लग रही है या वो जो फ्रेंच वाली लुक है, फ्रेंच बियर्ड वाली, वो अच्छी लगती है। तो ये आप लोग बताना। तो चले अब मैं थोड़ी सी अनपैकिंग करती हूँ, है ना। हाय मैं, हाँ हाँ आम फिर भी मैं ज़्यादा खाता हूँ। आम ज़्यादा खाता है। चले जी अनपैकिंग करते हैं। I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told. मेरी आप पैकिंग देखें किस किस्म की है कि मैंने ये खीर फिरनी मैगी वगैरह भी जो है वो इनके जो बच्चों के बैग में डाली है। जो चीज़ जहाँ मुझे लग रहा था जगह है मैंने एडजस्टमेंट की हुई थी। तो बस इसको मैं जल्दी से खाली करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने तिहामी के ये सारे कपड़े जो है ना ये निकाले हैं, थोड़े से यहाँ पे रख के मैं गई हुई थी, और टर्न्स आउट के ये सारे इसको छोटे हो गए माशाल्लाह से, लंबा हो गया है। इतनी जल्दी लंबे कैसे हो जाते हो? कैमल हुआ है इसलिए। तिहामी इज़ अ कैमल। तो ये है तिहामी की जो कबर्ड की साइड है ये वाली,
और ये बस नीचे सामान इसलिए इतना ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि और कि हमारे पास जगह नहीं है, इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं। अब इंशाल्लाह बड़ा घर में शिफ्ट हो जाएंगे इस बार अक्टूबर नवंबर तक इंशाल्लाह। ये जो है ये मैंने 2 इसके लिए ये सेक्शंस खाली कर लिए हैं, इनको साफ़ कर लिया है मैंने, और बस यहाँ पे तिहामी के कपड़े आ जाएंगे तो बस हम हो जाएंगे डन। 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up 'cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah. Wow! Can I wear your tape for 1 minute? No. Please? No. Wait a second. Yeah! सुपरमैन डिस्को हैप्पी। वाओ वाओ, और ये क्या है? ये सुपरमैन और स्पाइडरमैन मिक्स हो गया। Super Pappy! वाओ सुपर हैप्पी। Wait. आप लोग क्रेजी हो गए हो दोनों। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग लेके क्या ये जो है ये तिहामी की ये लेके आया था जो लिबर्टी बुक्स नाम है, हाँ लिबर्टी बुक्स से तिहामी लेके आया था विम्पी किड, हाँ पैकेजेस मॉल में, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। और ये तिहामी इसकी सारी सीरीज जो है वो सारी बुक्स जहाँ पे देखता है कलेक्ट किए जाता है और तिहामी को ये बहुत अच्छी लगती है। और अभी इसके पास आई थिंक कितनी है 3 उस तरह की और पड़ी हुई हैं, और ये 2 नई इसकी लेके आया बुक्स, और एक तो इसने वही रीड कर ली थी और दूसरी इसने ये बुक मार्क रखा हुआ है, हाफ कर ली है और हाफ रह गई है। लेके आता है ना तो 1 से 2 दिनों में ख़त्म करके छोड़ता है। उसके अलावा जो है ये प्रैंकस्टर मैजिक है विद रियल फेक गम, तो ये गम है इसके अंदर नज़र आ रही है, ये देखें, और इसके साथ आई थिंक कोई मैजिक ट्रिक्स हैं। तो ये है एक ये कॉइन्स वाले और तरह तरह के, मैं तो हमें से कहूँगी करे, ये कार्ड्स वाले ट्रिक्स भी हैं। और उसके अलावा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021 ये मैंने इसके लिए चूज़ की थी, सिलेक्ट की थी। इसकी वजह ये है कि जब हम छोटे थे तो अब्बू एवरी ईयर हमें गिनीज बुक लेके देते थे, और हर साल की हमारे घर में पड़ी हुई है, और उस वक्त इतनी थिक वाली बुक होती थी। तो अब जो है वो अब इतनी उन्होंने जो है वो छोटी सी कर दी, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं इतने बनते। बेस्ट ढूंढा है। एक ये है, ये ली थी हमने लिबर्टी बुक्स से, और ये है रेक दिस जर्नल, और ये मैंने अभी तक तिहामी को करने नहीं दिया। इसमें रोज़ाना एक एक चीज़ करनी होती है। ये है स्क्रिबल वाइल्डली वायलेंटली विद रेकलेस अबैंडन, टीयर स्ट्रिप्स रिप इट अप, बड़े अच्छे हैं बच्चों के लिए ये। पिक अप द जर्नल विदाउट यूजिंग योर हैंड्स। तो ये तिहामी से हम करवा के देखा करेंगे। तिहामी सुपर एक्साइटेड है इसको, लेकिन मैंने इसकी कस्टडी में लिया हुआ है अपनी, और मेरी मर्जी से करेगा। आ गया बेटा, वो इधर आ जाएगा बेटा। अच्छा जल्दी ख़त्म करते हैं। एक डॉट टू डॉट है, डॉट टू डॉट मिशी के लिए लाए हैं, मिशी के लिए लाए हैं, लेकिन यूज इसको डॉट टू डॉट ते हम ही कर रहे हैं। हाँ जी, डॉट टू डॉट हमें डॉट टू डॉट ज्वाइन करता है। ये शराद ने कलरिंग वगैरह वहाँ रहते हुए करवाई थी इसको। क्यूट। अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई, और ये मैं लेके आई हूँ मेट्रो से। मैं ना अक्सर बच्चों के लिए छोटी छोटी इस्लामिक स्टोरी बुक्स ढूंढती रहती हूँ, और जहाँ से भी मिले मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। ये लेके आई हूँ प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम एंड हिज सन्स। एक है प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम एंड द पीपल ऑफ मदियन, और एक है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तालूत बादशाह, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम। तो
ये वाली जो बुक्स हैं ये मैं इनको पढ़ने के लिए और बच्चों को सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, इस तरह की बहुत अच्छी लगती हैं। उसके अलावा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, माय फर्स्ट फार्म, और इसमें रीयूजेबल प्ले पीसेस हैं, ये स्टिकर्स टाइप हैं जो इसके अंदर सारे आप इनको पैक कर सकते हैं दोबारा से, और ये सारे स्टिकर्स हैं, ये देखें। और डिफरेंट आपने चीज़ें करनी है, जैसे ये है फाइंड द स्टिकर दैट मैचेस ईच क्लोज अप, तो ये ब्रोकली है तो ब्रोकली का स्टिकर लगाना है, फिर ये स्ट्रॉबेरी है स्ट्रॉबेरी का स्टिकर लगाना है। तो मिशारी जो है ना इसको पूरा रोज़ाना एक दफ़ा ख़त्म करता है और फिर उसका मूड होता है दोबारा से मुझे ये करवाया जाए। उसको ये बुक बहुत पसंद आ गई है ना, जबरदस्त है। मैं कहता हूँ कि वो इतनी दफ़ा जो है उसने यूज़ करके रीयूज़ करके भी रीयूज़ करके हाँ, बहुत इंजॉय कर रहे हो इस बुक को। उसके अलावा कुछ और भी था, क्या था, हाँ उसके अलावा ये है एनिमल पीकाबू गार्डन, और इसमें ये जो है ये एनिमल्स निकलते हैं, किस तरह निकलते हैं, हाँ ऐसे खोल के एनिमल्स निकलते हैं डिफरेंट, और इसमें लिखा होता है कि ये किसकी नोज़ है, किसकी आईज़ हैं, ईयर्स हैं, और फिर एनिमल निकलता है। ये इसको भी बहुत शौक से एंजॉय खुले उसका जो है हाँ, इंटरेस्ट ले हर चीज़ के अंदर जो है एक्सप्लोर करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे, यस। और उसके अलावा ये है ग्लास डिको, और ये मैंने इनको अभी यूज़ नहीं करने देने, ये भी ग्लो इन द डार्क, एक तो स्टिकर्स हैं ये, और इसमें पेंट है, और आप आउटलाइन बनाते हैं एक प्लास्टिक शीट के ऊपर, उसके अंदर फिर फिलअप करते हैं उसको, और फिर उसको ड्राई होने देते हैं, तो फिर वो एक स्टिकर बन जाता है, और वहाँ से प्लास्टिक शीट से उतार के आप इसको ग्लास पे किसी भी विंडो पे स्टिक कर सकते हैं। तो हमने चूँकि इंशाल्लाह मूव करना है कुछ मंथ्स में, तो वहाँ पे जाके ही मैं इसको यूज़ कराऊंगी, यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे, बेशक रीयूजेबल है लेकिन फिर हम कहाँ रखेंगे इनको, सो ये छुपा के रखे हुए हैं। हाँ चले जी, फिर इसका मतलब है हाउस हंटिंग शुरू हो जाएगी। वो तो हमारी आज तो कभी खत्म ही नहीं हुई। और ये तो मुझे लगता है ये गुड़िया सबसे पहले यूज करेगी इसको, क्योंकि गुड़िया को ग्लास पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मुझे अभी भी याद है कि हम लबन में थे रियाद में, तो वहाँ किचन की विंडोज के ऊपर ना गुड़िया ने ग्लास पेंट किया हुआ था और बड़ा मजे का था। सुबह के जब सनलाइट अंदर आती थी ना तो बड़े प्यारे शेड्स निकलते थे उसमें से, जो वो हम दोबारा भी करेंगे, कर सकते हैं। इट्स ए वंडरफुल थिंग बेसिकली, जो है वो बड़ी मजे की चीज़ है। उसको आप ग्लास के ऊपर करें और जब सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है ना बड़े प्यारे से वो टिंटेड सा ग्लास लगता है। हाँ, और वो ब्रोकन ग्लास के पीसेस लगते हैं, कोई येलो है, कोई ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल, पिंक, वो डिफरेंट सा बहुत प्यारा। मेरे पास हुई पिक्चर तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। उसमें वीडियोस नहीं बनाती थी ना तो एक्स्ट्रा टाइम होता था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ी प्यारी हॉबी भी अच्छी सी है कि आदमी कुछ नहीं तो कम से कम यही करना शुरू कर दे, और वो चीज़ फिर आदमी जब बहुत प्यारी लाइट ऐसे देखता है विंडो की तरफ करके तो बड़ा अच्छा फीलिंग होती है उसको देख के जो है ना, कलर्स जो है। हाँ, तो चलिए इसको हम जल्दी से रख लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये सारे इसकी शर्ट्स हैं जो हैंग कर दिए मैंने, और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं, और ये नीचे इसकी जो लेगो है जो उसने अभी यूज़ नहीं की हुई है, ये सारी वो पड़ी हुई है, और वहाँ पे थोड़ा सा स्टेशनरी का स्टफ़ है और नीचे भी लेगो है। तो ये सारा तिहामी का जो है ना सेक्शन है, क्योंकि लेगो के बॉक्सेस आपको पता है बड़े बड़े होते हैं, तो इस वजह से वो सारा मैंने यहाँ अरेंज कर दिया है। उसके अलावा ये ऊपर वाले 2 सेक्शंस जो हैं ये शहजाद के हैं, ये मैंने अरेंज करने हैं अभी, क्योंकि अभी हमारी बैग्स नहीं ओपन हुए। और ये नीचे तिहामी का है, और वहाँ पे अंदर बॉक्स में सॉक्स रखी होती है और कैप वगैरह रखी होती है, और ये इसकी टी शर्ट्स हैं, ये जीन्स हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, और ये नीचे सारा मिशी का स्टफ़ है जो उसके लिए लिया होता है हमने, और उसकी मतलब प्री स्कूल एक्टिविटीज़ जो है ना वो हम इस पर करवाते हैं। ये सारा यहाँ रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैंने इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया था क्योंकि ज़रूरत थी ऑर्गेनाइज़ होने की। जब चीज़ें ज़्यादा आती हैं, नहीं आती हैं, तो फिर दूसरी चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है। तो ये जो है ना सारे ये भी मैंने थोड़े से अरेंज किए हैं, खैर क्या डिटेल्स में जाना, लेकिन ये साइड्स अरेंज की हैं तो काफ़ी सारी स्पेस बन गई है। और उसके अलावा ये है, तो ओवरऑल लुक जो है ये ओवरऑल लुक है रूम की। और ये बैग यहाँ से उठाना है, और ये बस 1-2 चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना ये सारी वो हैं जो कुछ गिव अवे करने हैं, शूज़ हैं, क्लोथ्स हैं पुराने, और साथ में ये ब्लैंकेट वगैरह है, नहीं ये कारपेट है जो घास पे बैठने के लिए ना पार्क वगैरह जाएँ, तो ये कार का स्टफ़ है, और ये मिशी की कार सीट है, तो ये सारी जब हम कार लेंगे तो उसमें हम लोग रख लेंगे। तो बस बेसिकली यही है, और बाकी जो है इसका रूम ऑर्गेनाइज़ हो गया। अभी भी थोड़ी बहुत इधर उधर हेयर एंड देयर थोड़ा सा रह गया काम करने वाला, बाकी फिर ये बिल्कुल क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो जाए।
का ड्रैगन बना हुआ है भूख से जो है। ये देखिए, ये शुक्र है खाना आ गया, खाना ऑर्डर किया हुआ था, कढ़ाई आ गई है जी, अब हम खाने लगे हैं। यस, रोटी खुल गई है। हाँ जी, वो चेक करें। खाने के चक्कर में मुझे वो पहले वाला तो गर्म करना याद ही नहीं। ये खाना आ गया है, ये चेक करें जी। ये हाल हुआ है सबका जो है। लंगर खुल गया है जी। हाँ जी, हाँ, आज तो देखें वैरायटी है कसम से। 3, 4, 5 और एक माइक्रोवेव में 6 वो चेक करें। हाँ, गुड़िया ने क्या वैरायटियाँ बनाई हुई हैं। कितने मिनट की है आपने? 1 मिनट। हाँ, तो 1 मिनट में थोड़ी गर्म हो गई है। ये असल हमारा में ना- माइक्रो भी हमारा पुराना हो गया अब जो है ना। असल में बात ये है कि ये जो लेफ्ट ओवर फूड है ना, इसी को हमने सारा ख़त्म करना। कल दोपहर का भी हमने मंगवा लिया है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो, तो इसलिए हमारे पास इतनी वैरायटी है। कल सुबह नाश्ते का थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है, ये आलू की भुजिया और ये जो आलू कीमा है, फिर कल दोपहर, कल शाम को एक ही दफ़ा खाया। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। था थोड़ा सा लेफ्ट ओवर और आज लेके आए हैं, तो ताकि कल दोपहर तक भी चल जाए। अभी पुराना वाला खाएंगे और बच्चों को नया देंगे। यानी कि याशी हो रही है हमारी। हाँ, वैरायटी हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज रॉयल फूड। ये देखें, ये जो है ना, ये इसने मिस्टर बीन को देख के मुझे लगता है शुरू किया हुआ है इसने जो है। Mishu, is it Mr. Bean, Daddy? What's his name? Teddy. ये देखें जी, इसके काम जो है। You don't like Mr. Bean? You like Teddy or Mr. Bean? And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. अब इनके टाइम हो रहा है सोने का जो है, तो अब याशी हो गई है, तो अब बेहतर है कि हम इस डे को बंद करें, क्लोज करें। क्या बेटा, प्लीज उठें, बंद करो टीवी। शाबाश, चलो मिशू, लेट्स गो। चलो खुशी कर लो थे मिशू, आओ खुशी करें, लेट्स गो। तो ये था आज का दिन एंड इट वाज रियली गुड। और बहुत मज़ा आया वापस आके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह फिर जो है अब कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए चीज़ों के साथ। देखते हैं कल का दिन कैसा होता है। इंशाल्लाह इट विल बी गुड। अभी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I was never the one to write up a song for just anyone.